कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura
निताय जय गौर निताय। निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्रेष्ठ महादेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कंद संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रेष्ठ श्रीमद भक्ति सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत गढ़ वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गंगा देवी जमुना देवी की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories always to Guru and Gauranga. Jai Sri Prabhu. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद्भागवत दशम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 30 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम तृणावर्त का वध। प्रदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मितः कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम् तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतम् विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम् प्रदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मितः कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम् तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतम् विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम् प्रदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मितः कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम् तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतम् विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्
प्रादाय उठाकर मात्रे उसकी माता को प्रतिहृत्य हाथों में सौंप दिया। विस्मिता सारे लोग अचंभित थे। कृष्ण च तथा कृष्ण को तस्य असुर की उरसी छाती पर लंबमानम स्थित तम कृष्ण को स्वस्तिमंतम समस्त कल्याण से युक्त पुरुषादनीतम मानव भक्ष्य असुर द्वारा ले जाया गया। विहायसा आकाश में मृत्यु मुखात मृत्यु के मुंह से प्रमुक्तम अब मुक्त हुए। गोप्य गोपियाँ च तथा गोपा ग्वाले कील निसंदेह नंद मुख्या नंद महाराज इत्यादि लब्ध्वा पाकर पुनः फिर उनका पुत्र प्रापु प्राप्त किया। अतीव अत्यधिक मोदम आनंद। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। गोपियों ने तुरंत ही कृष्ण को असुर की छाती से उठाकर माता यशोदा को लाकर सौंप दिया। वे समस्त अशुभों से मुक्त थे। चूंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाए जाने पर भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी और वह अब सारे खतरों तथा दुर्भाग्य से मुक्त था। इसलिए नंद महाराज समेत सारे ग्वाले तथा गोपियां अत्यंत प्रसन्न थे। तात्पर्य, असुर आकाश से पीठ के बल पर गिरा और कृष्ण उसकी छाती पर बिना चोट खाए और किसी दुर्घटना से ग्रस्त हुए बिना खेल रहे थे। आकाश में असुर द्वारा दूर तक ले जाए जाने पर भी कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं थे। कृष्ण से खेल रहे थे, कृष्ण से खेल रहे थे और आनंद ले रहे थे। यही है आनंद चिन्मय रस विग्रह। वे हर हालत में सच्चिदानंद विग्रह है। उन्हें कोई दुख नहीं सताता। अन्यों ने भले ही सोचा हो कि वे संकट में थे, लेकिन असुर की छाती इतनी चौड़ी थी कि वे प्रसन्नता पूर्वक उसी पर खेल रहे थे। यह सबसे अधिक आश्चर्य की बात थी कि यद्यपि असुर आकाश में बहुत ऊंचाई तक उन्हें ले गया था, किंतु वे गिरे नहीं। इस तरह बालक कृष्ण एक तरह से मृत्यु के मुंह से बाल बाल बचे थे। उनके सुरक्षित रहने से वृंदावन के सारे निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण यद्यपि परम पुरुष भगवान है, किंतु जब वो बाल्य लीला करते हैं एक साधारण मनुष्य बालक की तरह लीला करते हैं, जिससे लोग मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनको
संवार रही थी और आश्वासना दे रही थी और बीच बीच में दुलार रही थी माता यशोदा। और जैसे माताएं करती हैं कि बच्चों को गोद में लेकर फिर हाथ में लेती हैं और ऐसे ऊपर फेंकती हैं, फिर पकड़ती है, इस प्रकार। तो माता यशोदा इस प्रकार कर रही थी कृष्ण को आनंद देने के लिए और स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए। तो उस समय अचानक भगवान कृष्ण बहुत भारी हो गए थे और इतने भारी हो गए थे कि जैसे कोई पर्वत का बोझ माता यशोदा लेकर वहाँ खड़ी है। इतने भारी हो गए थे कि माता यशोदा को सहन नहीं हुआ और वो नीचे कृष्ण को रखने के लिए बाध्य हो गई। तो माता यशोदा ने आंगन में कृष्ण को रख दिया भारी होने के कारण। तो ये और आंगन में रख करके माता यशोदा कृष्ण को बिठा दिया वहाँ पर और आश्वस्त होकर वो आश्चर्यचकित हो रही थी कि हमारा बच्चा ऐसा भारी कैसे अचानक हो गया। कोई भूत प्रेत तो सवार नहीं हुआ है इसके ऊपर। माताओं को हर समय ये डर रहता है बच्चों के ऊपर कोई भूत प्रेत सवार हो जाए। तो माता यशोदा को ये डर सता रहा था कि कोई भूत प्रेत तो हमारे कृष्ण में सवार नहीं हुआ, जिसके कारण वे भारी हो गया इतना अचानक। इसलिए माता यशोदा कृष्ण को आंगन में रख करके इसका उपचार करने के लिए सोचती हुई ये इस प्रकार योजना बना रही थी कि कुछ ब्राह्मणों को बुलाएं और ब्राह्मण लोग आकर कुछ मंत्र उच्चारण करें जिससे कि हमारे कृष्ण में यदि कोई भूत प्रेत सवार हुआ हो तो वो भाग जाए। क्योंकि भूत प्रेत ये भगवान के नाम उच्चारण से भाग जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन होता है वहाँ भूत प्रेत रह नहीं सकते। तो माता यशोदा ब्राह्मण को बुलाने के लिए वो चली गई और कृष्ण अकेले आंगन में बैठे। तो ये जो लीला है भगवान कृष्ण की कि कृष्ण अचानक भारी क्यों हो गए, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके संबंध में बताते हैं कि कृष्ण इसलिए भारी हो गए क्योंकि उनको पता था कि ये तृणावर्त आने वाला है और ये तृणावर्त कंस का अनुचर है। कंस ने उसको भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, क्योंकि कंस ने पहले पुतना को भेजा था और शकटासुर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो कंस प्रयास कर रहा था, उसके पास जितने असुर थे एक के बाद एक सभी को भेज रहा था ब्रज में, और सभी एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे कृष्ण के द्वारा। तो ये तृणावर्त आने वाला था, कंस ने भेजा था उसको, और भगवान कृष्ण इसको जानते थे कि अब तृणावर्त आने वाला है। यदि मैं माता की गोद में रहूंगा इस समय तो तृणावर्त क्या करेगा, वो बाउंडर के रूप में आएगा और माता के साथ मुझे भी उड़ा करके ले जाएगा ऊपर। तो भगवान कृष्ण को तो तृणावर्त से कोई भय नहीं था, किंतु भगवान कृष्ण ये नहीं चाह रहे थे कि माता यशोदा को किसी तरह का कष्ट हो, इसलिए वो भारी हो गए जिससे कि माता यशोदा उनको नीचे रख दे।
तो भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने रख दिया। और भगवान कृष्ण ये भी सोच रहे थे, ये एक कारण था, वो नहीं चाह रहे थे माता यशोदा को उनके साथ कष्ट देने के लिए, क्योंकि तृणावर्त भी उनको ऊपर लेके जाएगा, भगवान कृष्ण जानते थे। और दूसरा कारण ये भी था, जब माता यशोदा कृष्ण को दुलार रही थी और ऐसे ऊपर हवा में उछाल रही थी, तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि इतना थोड़ा उछालने से क्या होगा, उससे हम आनंद प्राप्त नहीं करते, हम थोड़ा आकाश में जाएंगे ऊपर, तब हमें आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण आकाश में जाने के लिए इच्छा कर रहे थे, अपनी क्रीड़ा के लिए, क्योंकि वो आनंदमय है, तो हर स्थिति में वो आनंद का अनुभव करते हैं। और आकाश में विचरण करने का एक उद्देश्य भगवान कृष्ण का रहा, और दूसरा उद्देश्य था कि जो देवता लोग होते हैं, ये लोग भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो ये देवता लोग भगवान कृष्ण की बाल लीला और उनके सुंदर रूप को दर्शन करने के लिए लालायित थे। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि यही एक अवसर है, क्या तृणावर्त आएगा, हमें आकाश में बाउंडर के रूप में आकाश में ले जाएगा। तो जब आकाश में वो ले जाएगा, तब देवता लोग और देव स्त्रियां मेरे सुंदर रूप का दर्शन कर सकेंगे, उनको भी ये अवसर प्राप्त होगा अति निकट से मेरे सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए। अभी तो दूर से करते हैं और निकट से दर्शन करेंगे। तो ये भी एक कारण था, भगवान कृष्ण को आकाश में जाने के लिए स्वयं लीला करते हैं, स्वयं आनंद लेते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। तो जब भारी हो गए तो माता यशोदा ने रख दिया आंगन में, वो रुक गई ब्राह्मणों को बुलाने के लिए, कुछ स्वस्ति वाचन करेंगे, ब्राह्मण लोग आके मंत्र पाठ करेंगे, भूत प्रेत सवार हुआ है, भगाएंगे भूत प्रेतों को। तो इसी के बीच तृणावर्त आया। जब भगवान कृष्ण आंगन में बैठे हैं, तो तृणावर्त बाउंडर के रूप में आया। बहुत तेज हवा चलने लगी और उस हवा से चारों ओर धूल उड़ने लगी ब्रज में। गोकुल, पूरा गोकुल धूलिमय हो गया, धूल ही धूल है चारों ओर, और कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई ब्रज में। और तेज हवा चल रही है और चारों ओर धूल उड़ रही है, धूल की आंधी, लोग आंख बंद किए हैं, कुछ देख नहीं सकते। तो इस स्थिति में जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई और तृणावर्त आया इस प्रकार, तो आकर उसने क्या किया, तृणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया उस आंधी के रूप में, बाउंडर के रूप में आकर। जब कोई देख नहीं पा रहा है कुछ, माता यशोदा भी देख नहीं पा रही, किंतु माता यशोदा चिंतित हो गई कि अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कृष्ण को हम छोड़ करके आए हैं आंगन में। तो इसलिए वो आंगन की ओर आ रही थी दौड़ते हुए, किंतु तब तक तृणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया। किंतु कृष्ण इतने भारी थे तो तृणावर्त ने उठाया कैसे? तो जब तृणावर्त आया तो भगवान कृष्ण पहले तो भारी थे माता यशोदा के लिए, और तृणावर्त के लिए हल्का हो गया।
जैसे तृणावर्त आसानी से उठा करके उनको ऊपर ले जा सके। और जब माता यशोदा आई उस धूल की आंधी में और कृष्ण वहां नहीं थे, तो माता यशोदा व्याकुल होकर रोती हुई वहां गिर पड़ी कृष्ण को न देख करके। तो बाकी लोग जो थे गोकुल के, तो इससे बहुत चिंतित माता यशोदा रो रही थी ऊंची आवाज से। तो दूसरी जो स्त्रियां थी गोपियां, ये माता यशोदा की रोने की आवाज सुनकर वो दौड़ती हुई आई और देखा कि माता यशोदा रो रही है और कृष्ण नहीं है पास में। तो ये लोग भी सब रोने लगे, माता यशोदा को सहानुभूति दिखाने के लिए वो भी रोने लगे। और ऐसे भी भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के प्यारे थे, प्रेम के पात्र थे। तो इधर ये तृणावर्त गया आकाश में लेकर, तो भगवान कृष्ण साधारण बालक का अभिनय कर रहे थे और उनकी आयु समय कितने थी? 1 साल की। 1 साल के थे भगवान कृष्ण। और उन्होंने क्या किया था, वो जानते थे कि तृणावर्त जब वो भारी हो जाएंगे तो ये फेंकेगा उनको, इसलिए तृणावर्त के गले को वो जोर से पकड़े हुए थे कृष्ण, जैसे बच्चे लिपट करके रहते हैं पकड़ करके। तृणावर्त के गले को पकड़े हुए थे। जब तृणावर्त बहुत ऊपर चला गया आकाश में, भगवान कृष्ण आनंद ले रहे थे आकाश में उड़ने का। तृणावर्त उनको ले जा रहा है वाहन के रूप में, तो भगवान कृष्ण आनंद ले रहे थे। और सब आकाश में देवता लोग और देव स्त्रियां भी भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन कर रही थी। भगवान उनको भी आनंद दे रहे थे। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब हमारा काम पूरा हो गया, हमें थोड़ा आकाश में घूमना था और देवताओं को दर्शन देना था, हमारे सुंदर रूप का दर्शन। अब हमारा काम हो गया, अब तृणावर्त का काम हम देखेंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, पुनः भारी हो गए। तृणावर्त तो उनको ऊपर लेके जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो तुरंत भारी हो गए। और इतने भारी हो गए जैसे तृणावर्त को लगा कोई लोहे का पहाड़ है, पत्थर का पहाड़ नहीं, लोहे का पहाड़ है। पत्थर के पहाड़ से लोहे का पहाड़ और भारी होता। तो तृणावर्त और ऊपर उठ नहीं पाए, क्योंकि कृष्ण भारी हो गए, उठा के नहीं ले जा पा रहा है। तो उस स्थिति में तृणावर्त ने सोचा कि ये कृष्ण इतना भारी हो गया कैसे, हम इतने ऊपर ले आए, अब ये इतना भारी हो गया, हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। और इतना भारी हो गया है कि ये हमें लेकर नीचे फिर गिरेगा, इसलिए उन्होंने फेंकना चाहा, कृष्ण को फेंक देना चाहा। अपने शरीर से कृष्ण उसके गले से लिपटे हुए थे, उनको फेंकना चाहा, किंतु कृष्ण नहीं छोड़ रहे हैं उसके गले तृणावर्त वो फेंक नहीं पा रहा था। जितना प्रयास कर रहा था कृष्ण को फेंकने के लिए, निकाल करके वो फेंक नहीं पा रहा था। तो अंत में दोनों गिरे, कृष्ण और तृणावर्त नीचे। अब जब नीचे गिरते हैं तो गिरने का तो कोई क्रम नहीं होता है, कोई किसी भी तरह गिर सकता है। किंतु भगवान कृष्ण ने ऐसा किया कि तृणावर्त पीठ के बल पर गिरा, ऐसा है, आकाश से पीठ के बल पर गिरा। वो ऐसे खड़े खड़े गिर सकता था या ऐसे छाती के बल पर गिर सकता था,
किंतु ऐसा नहीं गिरा, क्योंकि कृष्ण छाती में थे। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार किया कि तृणावर्त गिरा पीठ के बल पर, जिससे कि भगवान कृष्ण उसके छाती में उसी प्रकार रहे लिपट करके, उनका कुछ नहीं हुआ। और तृणावर्त गिरा था एक पत्थर चट्टान के ऊपर, उसके सब हड्डियां अगर सब टूट गए सब, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। और भगवान कृष्ण खेल रहे थे तृणावर्त की छाती के ऊपर, जैसे उनका कुछ नहीं हुआ। तो तब तक ये आंधी बाउंडर ये सब चला गया था, सब साफ हो गया था। तब जब गोपियों ने और नंद महाराज और दूसरे लोग सब इकट्ठे हो गए थे, तब तक कृष्ण जब नहीं देखा तो सभी रो रहे थे, चिंतित थे कृष्ण के लिए। जब इस प्रकार तृणावर्त आकर गिरा और देखा कि कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनका कुछ नहीं हुआ है। और कृष्ण को देखकर समझ गए सब, तो सब आश्वस्त हो गए तुरंत कृष्ण को देखकर। और गोपियां जो थे उन्होंने क्या किया, तुरंत आकर तृणावर्त की छाती से कृष्ण को उठा लिया और उठा करके तुरंत लेकर यशोदा माता को प्रदान किया, क्योंकि यशोदा माता बहुत चिंतित थी, तो रो रही थी। तो इसलिए प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता, और सभी लोग बहुत विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे कि 1 साल का बच्चा, उसको असुर ने इतना ऊपर ले गया, असुर ले गया था, और असुर के साथ बच्चा भी गिरा, किंतु बच्चे का कुछ नहीं हुआ और असुर मर गया। तो सभी लोग इसलिए विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे हुआ कि कृष्ण सुरक्षित है और असुर मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसने उठा करके लिया था कृष्ण। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रतिहृत विस्मिता। तो जब गोपियों ने कृष्ण को सौंप दिया, आश्चर्यचकित होकर कृष्ण को उठाया और यशोदा माता की गोद में सौंप दिया कृष्ण को। कृष्ण से तस्य उरसी लंबमान, तो गोपियों ने कहाँ से उठाया, तृणावर्त के छाती से, जिस तृणावर्त की छाती के ऊपर कृष्ण खेल रहे थे या स्थित थे। तं स्वस्ति मंतं पुरुषादनेत, और सभी लोग चिंतित थे कि असुर ले गया है, कृष्ण का कुछ हुआ होगा। तो देखा कि कृष्ण स्वस्थ हैं, तो इसलिए तो ये लोग चिंता मुक्त हो गए सारे ब्रजवासी। विहायसा मृत्यु मुखात प्रमुक्ता, अब मृत्यु मुख से उनको लगा कि जिस प्रकार कृष्ण निकल करके आए हैं, कोई असुर किसी बच्चे को ऊपर ले जाएगा और गिरेगा तो मृत्यु सुनिश्चित है। तो ब्रजवासियों ने सोचा कि ये कृष्ण मृत्यु के मुख से निकल करके आया है, इसका कुछ नहीं हुआ, सब इसलिए आश्चर्यचकित थे। और कृष्ण सुरक्षित हैं, इसलिए सभी लोग मोद बहुत आश्वस्त थे और आनंद अनुभव कर रहे थे। तो ये जो भगवान कृष्ण की लीला है, इसको जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं वो समझ नहीं पाएंगे। ये जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, इस लीला पर वो विश्वास नहीं करते हैं।
ये लोग सोचते हैं कि ये सब ऐसे लिखा हुआ है, किंतु ये भगवान जो नर लीला कर रहे हैं, नर शिशु की लीला कर रहे हैं, यद्यपि मनुष्य शिशु की लीला कर रहे हैं, फिर भी वो भगवान है। इस तत्व को लोग नहीं जानते हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, इसलिए भगवान की लीलाओं पर भी उनका विश्वास नहीं है। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया 7 साल की आयु में, तो लोग विश्वास नहीं करते, ये कैसे संभव, 7 साल का बच्चा कैसे इतना बड़ा पहाड़ पर्वत को धारण कर सकता है। तो ये 1 साल का बच्चा तृणावर्त जैसे असुर के हाथ से इसकी रक्षा हो गई, इसका कुछ नहीं हुआ, तृणावर्त गिरा, इसका कुछ नहीं हुआ। तो साधारण लोग जो विश्वास भगवान पर नहीं है, वो विश्वास नहीं करते, किंतु जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के तत्व को जानते हैं कि यद्यपि भगवान नर लीला करते हैं, किंतु नर लीला करते हुए भी वो स्वयं परम पुरुष भगवान, इसलिए भगवान को नटवर कहा गया है। ये जो नट होते हैं, अभिनय करते हैं, ये अभिनय करने में भगवान कृष्ण प्रवीण है। ये मनुष्य का अभिनय दक्षता के साथ करते हैं, जैसे लोग सोचेंगे कि साधारण मनुष्य है, किंतु उस स्थिति में भी वो परम पुरुष भगवान है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्मं च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोच, कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। ये यद्यपि मनुष्य के रूप में भगवान आते हैं, किंतु वो साधारण मनुष्य नहीं, उनका शरीर दिव्य है, उनकी लीलाएं दिव्य है। तो जो इस तत्व को नहीं समझता, वो भगवान की लीला को भी समझ नहीं सकता। भगवान क्यों इस प्रकार की लीला करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो तृणावर्त हैं, ये जितने सब असुर हैं, सब एक एक जो आए थे ब्रज में, तो ये सब एक एक हमारे हृदय में जो ग्रंथियां हैं, जो दोष हैं, इसका सब एक एक प्रतीक माने जाते हैं। तो ये तृणावर्त को श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये तृणावर्त उसका प्रतीक है, जैसे कोई विद्वता प्राप्त होने पर या पांडित्य को प्राप्त होने पर उसमें मिथ्या अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है। ऐसे होता है कि व्यक्ति ने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उसके मन में गर्व आना स्वाभाविक है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री एधमान मदा कुमार, तो श्रुत विद्वता पांडित्य, तो कोई ग्रंथ अध्ययन करके पांडित्य को प्राप्त होता है, उसके मन में अहंकार आ जाता है, मिथ्या अहंकार, कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। और इस प्रकार के व्यक्ति मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर क्या करता है, वो जैसे तृणावर्त जैसा आकाश में उड़ता है, वो अपने को बहुत बड़ा मानता है और सोचता है कि मैं सबसे ऊंची स्थिति पर है। ये तृणावर्त के समान है, ये हर समय ऊपर रहता है, आकाश में उड़ता, अहंकार के कारण। और तृणावर्त की स्थिति क्या हुई, अंत में
तो जो जिसका जितना अहंकार होगा वो उतना ऊपर उठेगा अहंकार बस, और उतनी तेजी से नीचे गिरेगा। जैसे तृणावर्त बहुत ऊपर उठ करके नीचे गिरा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जो जिसमें मिथ्या अहंकार होता है पांडित्य के कारण, उनकी स्थिति ऐसी होती है। और ये लोग कैसे गिरते हैं? ये लोग सब अपने मन से तरह तरह के नया नया दर्शन की सृष्टि करते हैं, निकालते हैं। दर्शन अर्थात फिलोसफी जिसको बोलते हैं, नया दर्शन, नया तत्व। क्योंकि वो सोचते हैं मैं तो पंडित हूं, मैं जो बोलूंगा लोग मानेंगे उसको, जो कहूंगा लोग इसको सत्य मानेंगे। इस प्रकार वो मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर वो सब कपोल कल्पित ज्ञान प्रदान करता है, जबकि वो जानता नहीं है वास्तविक क्या है। किंतु अहंकार बस इस प्रकार वो अपने को बहुत बड़ा मानता है और जो मन में आए बोल देता है। वो बोलता है यही शास्त्र है, यही ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे जाते हैं जो मिथ्या अहंकार बस इतना उनका अहंकार बढ़ जाता है, वो सोचते हैं हम जो बोलेंगे वो शास्त्र है। और यहाँ तक कि इस अहंकार के कारण वो दूसरों के चरणों में अपराध करते हैं, गुरु के चरणों में अपराध करते हैं, महात्मा के चरणों में अपराध करते हैं, और इस प्रकार उनका पतन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तृणावर्त उसका प्रतीक है। तो मिथ्या पांडित्य या पांडित्य जनित मिथ्या अहंकार का प्रतीक। और जिस प्रकार तृणावर्त की अवस्था हुई, अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार ऐसे लोग जो तृणावर्त का अनुयायी है, तृणावर्त का अनुसरण करते हैं और अपने पांडित्य के अहंकार में सदा सर्वदा उनसे आकाश में उड़ते रहते हैं, उनका पतन इस प्रकार होता है। हरे कृष्णा। इसका कोई प्रश्न है? हाँ, हेलो लगाओ उसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अब कितने लोग पूछ रहे हैं? ठीक है, माता जी ने पहले से तो पूछा था ना। ओके, ठीक है। कृष्ण प्रभु जी, प्रति मिथ्या अहंकार आ ही जाता है, तो इससे कैसे बच जाता है? मिथ्या अहंकार क्यों आता है? जब हम अपने को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, ज्ञानवश हो, या जैसे जन्म, उच्च कुल में जन्म होना, ये अहंकार को जन्म देता है। और जैसे पांडित्य को प्राप्त करना, ये अहंकार को जन्म देता है। सुंदरता को प्राप्त होना अहंकार को जन्म देता है। और धन को प्राप्त होना, ये भी अहंकार को जन्म देता है। और इस अहंकार के कारण व्यक्ति महात्मा के चरण में अपराध कर बैठता है। तो इन अहंकारों से मुक्त होने के लिए यदि हम भगवान कृष्ण का भक्त हुए, यदि हम कृष्ण की भक्ति का आचरण करेंगे, तो इन अहंकार से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए क्या आवश्यक है? विनम्रता। अहंकार से हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते।
और भगवान प्रसन्न नहीं होता है। जिस भक्त में अहंकार है भगवान उस पर कभी प्रसन्न नहीं होता। केवल विनम्र भक्त पर भगवान प्रसन्न होता है। इसलिए जब हम भगवान की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, ये सब अहंकार दूरीभूत होगा। नहीं तो मिथ्या अहंकार बस हम सोचते हैं सब लोग हमारी सेवा करेंगे, हम किसी की सेवा नहीं करते, सभी हमें सम्मान करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। किंतु जब हम गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करेंगे, उनको सम्मान प्रदर्शन करेंगे, तो ये अहंकार धीरे धीरे मिटेगा। और भगवान कहते हैं कि यदि कोई धन को प्राप्त है, सौंदर्य को प्राप्त है और विद्वता पांडित्य को भी प्राप्त है, उच्च कुल में जन्म है, ये सब होते हुए भी जिसमें अहंकार नहीं है, तो जानना चाहिए कि उस व्यक्ति ने मेरी कृपा प्राप्त की है। ये सब जो अहंकार उत्पन्न करने का साधन है, ये होते हुए भी जिसमें अहंकार नहीं है, इसका अर्थ उसने भगवान की कृपा प्राप्त की है। और भगवान की कृपा हम कब कैसे प्राप्त करें? जब हम उनकी सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, अपने सुख का त्याग करके भगवान के सुख के लिए हम प्रयास करें, कष्ट सहन करें भगवान के सुख के लिए, अपनी इंद्रियों को लगाएं भगवान की सेवा में। ऋषिकेशन सेवनम भक्ति उच्यते। तो इंद्रियों को जब लगाएंगे भगवान की सेवा में, तब भगवान प्रसन्न होंगे, हम ये अहंकारों से मुक्त हो जाएंगे। और जिसके कारण हमारा अहंकार है, मान लीजिए धन के कारण अहंकार है, धन हमारे पास है इसलिए तो अहंकार है, उस धन को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। हम मानते हैं कि धन मेरा है, तो भगवान की सेवा में जब लगाएंगे कि भगवान का धन है, भगवान ने दिया है, उनका धन, उनकी सेवा में लगाए, तो फिर अपना बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अपना पांडित्य है, पांडित्य को भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान की कथा कहिए, भगवान का प्रचार करिए शास्त्र अध्ययन करके। किंतु मन में अहंकार नहीं लाना है कि मैं जानता हूं। जैसे केशव कश्मीर एक पंडित है, दिग्विजय पंडित, किंतु चैतन्य महाप्रभु से जब भेंट हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गंगा का वर्णन करो, तो केशव कश्मीरी के वर्णन में गलती हो गई। इतने बड़े पंडित थे, अहंकार था इतना, किंतु गलती हो गई। तो भगवान चाहेंगे तो हमें भुला सकते हैं। हमारा जो अहंकार, पांडित्य का अहंकार, ठीक समय पर हम भूल जाएंगे, याद नहीं आएगा, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठ करके हम याद दिलाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भरशील है, किंतु हम सोचते हैं कि भगवान से स्वतंत्र हम इतने बड़े व्यक्ति हैं, अहंकार आता है। तो भगवान की सेवा में लगाने पर ही हम इससे मुक्त होते हैं। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा